पता नहीं मुझसे या मेरे माँ बाप से कौन सा ऐसा गुनाह हुआ है जो ये सब आफतें आ रही है हम पे। लेकिन महक, मैं तो हैरान हूँ कि आपके गले में तावीज है, लेकिन नागिन ने फिर भी आप पे हमला कर दिया। तावीज के होते हुए ऐसा सब कैसे हो सकता है? मुस्कान, हो सकता है तावीज का असर खत्म हो गया। नहीं दादी, अगर तावीज का असर खत्म हो गया होता तो हम सब मारे जा चुके होते। ये शाहजी के तावीज का असर है कि अभी तक हम महफूज हैं उससे। महक, हुआ क्या था? डैड, मैं तो अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी कि अचानक से उस नागिन ने आके मुझे जकड़ लिया। मैं मदद के लिए पुकारना चाह रही थी पर मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। अगर ऐन मौका पर मुस्कान आकर मुझे ना बचाती तो वो नागिन मुझे डसकर ख़त्म कर चुकी होती। मुस्कान बेटी, तुम हमारे लिए अल्लाह की रहमत साबित हुई हो। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। तुमने बड़ी हिम्मत वाला काम किया है बेटा। मुस्कान, तुम्हारी ताबेदारी का तो मैं पहले से ही कायल था बेटा, लेकिन आज महक की जान बचाकर तुमने मेरा दिल जीत लिया है। और अब्बा जी ने बिल्कुल सही कहा है कि इसका अजर तो तुम्हें अल्लाह ही दे सकता है। मुस्कान, तुम बहुत अच्छी हो। आज तुमने मुझे मौत के मुंह से बचाया। दादी कुछ करे, उस नागिन के हमले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमें अभी और इसी वक्त शाहजी से जाकर मिलना होगा। चलो हम सब चलते हैं, आओ। चले। कितने बेवकूफ़ हैं ये लोग, नहीं जानते कि अगर हमला करने वाली नागिन थी तो बचाने वाली भी नागिन ही है, वरना इच्छाधारी नागिन से इंसान को नहीं बचा सकता। मुस्कान, हाँ बोलो। देखो मुस्कान, असली नाइल पाकिस्तान आ चुका है और वो किसी भी वक्त इस घर में आ सकता है, लेकिन उसके आने से पहले मैं सारे से शादी करना चाहता हूँ। ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे? वो इसलिए कि मेरी शादी में सबसे बड़ी रुकावट तुम हो, और मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, मेरे और सारिया के बीच में आने की कोशिश मत करना। नाइल, जब तक मैं जिंदा हूं मेरी तुम्हारी सारिया से शादी नहीं होने दूंगी। ऐसे मेरी सारिया से शादी नहीं होने दूंगी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं सारिया से शादी कैसे करता हूँ। शाहजी, नागिन ने मुझ पर भी हमला किया है। नहीं, तुमने बेटा यकीनन कोई ख्वाब देखा है। जब तक ये तावीज तुम्हारे गले में है तुम पर कोई नागिन हमला नहीं कर सकती। शाहजी, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर शाहजी ये भी तो हो सकता है कि तावीज का असर खत्म हो गया हो। महक बेटी, अपना तावीज मुझे दिखाओ। शुक्र करो अल्लाह का बेटा, मुस्कान ने तुम्हें बचा लिया है। शाहजी, हुआ क्या है? मैंने जो तावीज तुम लोगों को दिया था, ये तावीज वो नहीं है। इसका मतलब है कि तावीज किसी ने बदल दिया। हाँ इशफाक साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
तावीज बदल दिए? किसने? उसी नागिन ने, जो महक की जान लेना चाहती थी। इशफाक साहब, वो नागिन जानती है जब तक ये तावीज आपके गलों में है वो किसी को कुछ नहीं कह सकती। इसीलिए उस नागिन ने पहले महक का तावीज बदला और फिर उस पर हमला किया। ऐसा ही हुआ इशफाक साहब। बेटा, तुमने अपना तावीज उतारा था? जी शाहजी, रात को सोने से पहले मैं बाथरूम गई थी। जाने से पहले मैंने तावीज़ उतारा था, लेकिन वहाँ से आने के बाद मैं तावीज़ पहन के सोई थी। कुछ समझ आया इशफाक साहब? पहले सारिया ने तावीज उतारा तो उस पर हमला हुआ, और अब महक ने तावीज उतारा तो उस पर भी वार हो गया। महक बेटा, ये तावीज अपने गले में पहन लो। शाहजी, अब इसका तोड़ भी करे ना, ताकि इस नहुसत से हमें हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाए। फिक्र न करो, मैं एक दिन में इससे भी ज्यादा ताकतवर तावीज लिख कर दूंगा, जिसको पहनकर आप लोग हमेशा हमेशा के लिए नागिन से महफूज हो जाएंगे। तुम्हारी अपनी बहन तुम्हारी दुश्मन बन गई है, तो इसमें पाशी क्या कर सकती है? तुम ठीक कहती हो पाशी। अगर महक को मुस्कान ने ना बचाया होता तो महक इस दुनिया में ना होती। मैं इन सब हवेली वालों को मारकर बदला लेना चाहती हूँ इनसे। एक ही रास्ता रह गया है अब। किसी भी तरह उनके गलों से वो तावीज उतरवाना होगा तुझे। फिर तेरा शिकार तुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। तू ठीक कहती है पाशी, यही करना होगा। बेटा, महक को तो अल्लाह ने बचाया। अगर मैं उस वक्त घर पे होता दाजी, तो उस नागिन के फन को अपने हाथों से कुचल देता। तुम ये बताओ कि तुम रात को कहाँ थे? रात को वो मैं अपने दोस्तों की तरफ कुछ। अंकल, जब तक शाहजी का ये तावीज़ हमारे गले में है, वो नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुस्कान बेटा, तुम हम सब के लिए चाय लेकर आओ। एक बार वो नागिन मेरे सामने आ जाए, मैं उसे गोलियां मार मार के छल्ली कर दूंगा। फिक्र मत करो, मेरे होते हुए कोई भी इच्छाधारी नागिन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। शाहजी, आप? हाँ, आज मैं तुम लोगों के लिए ऐसे जबरदस्त तावीज लेकर आया हूं। इन तावीजों को पहनने के बाद कोई भी इच्छाधारी नागिन या कोई भी हवाई चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। और अगर किसी इच्छाधारी नागिन या जहरीली चीज ने तुम्हें छूने की कोशिश की तो वो जलकर भस्म हो जाएगी। सलमान बेटा। जी शाहजी। ये तावीज ले जाओ और इन सब के गलों में पहना दो, और जो तावीज इन्होंने पहने हुए हैं वो सब इसी लिफाफे में डालकर मुझे वापस ला दो। जो हुक्म शाहजी। रयान, तुम्हारा तावीज। ठहरा आपका तावीज।
लेकिन वो लड़की महक का तवीज कहाँ है? सारिया, महक के कमरे में जाओ और उससे तावीज लेकर आओ। जी खाला जान। और एक बात का ध्यान रखना, कोई आदमी नमाज कज़ा नहीं करेगा। और देखो, दुरूद पाक का विर्द हर वक्त ज़बान पे जारी रहना चाहिए। शाहजी, आपकी हर बात पर अमल करेंगे हम, लेकिन उस नागिन से जान छूट जाएगी हमारी। छूट जाएगी क्या? छूट गई है। हाँ। ले आई तावीज? हाँ पाशी। शाबाश सनम जहां, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझती थी। बेवकूफ? पाशी, मैं तुझे बेवकूफ लगती हूँ? हाँ बिल्कुल। अब तक तो सारे हवेली वाले खत्म हो चुके होने चाहिए थे, लेकिन तुम किसी एक को भी नहीं मार सकी हो। पाशी, मेरे बदले के रास्ते में 2 रुकावटें थीं। एक ये तावीज़ और दूसरी मुस्कान। ये तावीज़ तो मैं ले आई हूँ और मुस्कान को मैं खुद संभाल लूंगी। तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ है। तुम आराम से अपना बदला ले सकती हो हवेली वालों से, लेकिन याद रखना, मुस्कान से होशियार रहना, वो तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। मुस्कान मुस्कान मुस्कान, मेरी तो जिंदगी अजाब बना दी है इसने। अगर ये मेरी बहन ना होती तो मैं इसको कब का खत्म कर चुकी होती। नहीं सनम जहां, मुस्कान तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। बेहतर तुम्हारे लिए यही है कि खामोशी से हवेली वालों से इंतकाम लो अपना, और वो खजाना मेरे हवाले करो। पाशी, तुमने एक नागिन को गुस्सा दिलाया है। अब देखना, मैं एक एक करके हवेली वालों को कैसे मारती हूँ और उनको उनके अंजाम तक पहुँचाती हूँ। अब हवेली वाले देखेंगे एक नागिन के जहर को। क्या देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूं कि देखो अरफा, तुम्हारे बहुत कहने के बावजूद रयान ने हवेली छोड़ने का इरादा तर्क नहीं किया, लेकिन अब वो मुस्कान के कहने पर रुक गया है। मगर तुम अब भी मुस्कान के खिलाफ हो। आप नहीं समझते, इस हवेली को छोड़कर ना जाने के पीछे भी एक गहरी साजिश होगी मुस्कान की। साजिश? अस्कर व आरफा, क्यों उस मासूम के पीछे पड़ी हुई हो तुम? वो मासूम नहीं, घुन्नी है। रहमत ने उसको बताया होगा ना कि हवेली वालों के पास बहुत बड़ा खजाना है। उसी खजाने को हासिल करने के लिए वो इस हवेली को छोड़कर जाना नहीं चाहती। सोचती होगी कि अगर मैं चली गई तो सारा खजाना तो महक के हिस्से में आ जाएगा ना। कंट्रोल करो आरफा अपने आप को, अपनी इन फजूल सोचों को रोको। तुम इस तरह तो तुम बदगुमानी में पता नहीं क्या करोगी। फिक्र नहीं करें आप, मैं 100 को भी पागल करके पागल नहीं होंगी। मुस्कान का रयान को हवेली ना छोड़ने के लिए मनाकर
अपने ही मकसद पूरा किया है, मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। सब तुम्हारी जो हालत हो चुकी है ना, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ दुआ ही कर सकता हूं कि अल्लाह तुम पर रहम करे। क्या ख्याल है इस बारे में? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं चाहता हूं मुझे तुम अपने जैसी प्यारी सी बाया हया बेटी दो। और सोचो ना, जब वो बड़ी होगी, दो दो पोनियां करेगी और अपने बाप के पास भागती हुई आएगी, मेरे सीने से लग जाएगी। क्या फीलिंग होगी यार, है ना? ये कैसे हो सकता है? रायान के गले में शाजी का ताबीज भी है और रायान के छूने से मैं नागिन भी नहीं बनी। खामोश क्यों होगी? क्या सोच रही हो? क्या तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे? बोलो। तुम बहुत अच्छी हो, इनफैक्ट तुम सबसे अच्छी हो। रायान? 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 रायान पीछे होके। रायान उठे।
हरगिज नहीं, नामुमकिन है ये। जमीन आसमान एक हो सकते हैं, लेकिन एक इच्छाधारी नागिन कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन क्यों नहीं बन सकती? क्या नागिन बच्चे पैदा नहीं करती? पागलों जैसी बातें मत करो। उकाब के साथ कोई परवाज नहीं करता मुस्कान। सजना, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बताओ। तेरे भले की बात कर रही हूं। खबरदार, कुछ भी हो जाए, मां बनने की ख्वाहिश तेरी जान ले सकती है। तो फिर रायान की ख्वाहिश का क्या करूं? एक बच्चे की जिद समझकर भूल जा। इच्छाधारी नागिन मरती ही उस वक्त है जब वो इंसान की तरह सोचने लगती है। तू नागिन है, नागिन। इंसान बनने की कोशिश करेगी ना तो मर जाएगी। मालिक, लगता है मुस्कान मरेगी। नहीं कासू, हम मुस्कान को कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए कि अभी हमने मुस्कान से बहुत से काम लेने हैं। अगर अमीर बनना है तो खजाना ढूंढना पड़ेगा। और कितना तलाश करूं खजाना समझा। तुम्हारे चक्रों में पहले ही सारा तहखाना उधेड़ दिया मैंने। अब सारी की सारी हवेली खुदवाओगी मुझसे? बात करती हो। मुझे लगता है कि खजाना दाजी के कमरे में है। दाजी के कमरे की तलाशी लेते हैं। ठीक है सनम, तुम्हारे लिए ये भी करके देख लेते हैं। सनम जहां, वो तुमसे एक बात करेंगे। हाँ कहो। तुम ना शादी कर लो मुझसे। शादी तो मैं तुमसे करूंगी, लेकिन खजाना मिलने के बाद। नहीं नहीं सनम जहां, बिल्कुल नहीं। मुझे तुमसे अभी शादी करनी है। ये एकदम इतनी बेकरारी क्यों पैदा हो गई तुम्हें? तुम तो जानती हो सनम जहां कि महक बच्चा पैदा नहीं कर सकती, और मेरे दिल में औलाद की ख्वाहिश इतनी बढ़ चुकी है कि मेरा सांस लेना मुश्किल है। मैं तुम्हारे बच्चे, मतलब हम दोनों के बच्चे का बाप बनना चाहता हूं। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन जब तक खजाना नहीं मिल जाता मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। एक बात कहूं तुमसे सनम जहां, बुरा मत मानना। इंतहाई लालची किस्म की औरत हो तुम। मेरे जज्बात का तुम्हें जरा ख्याल नहीं। तुम इसको लालच समझो या कुछ और, लेकिन जब तक खजाना नहीं मिलता तुम्हें सनम जहां नहीं मिल सकती। ठीक है सनम जहां, मैं भी हार मानने वाला नहीं। खजाना तो तलाश करके ही रहूंगा। अच्छा, अब तुम यहां से जाओ, महक तुम्हें ढूंढ रही होगी। अरे सनम जहां, किस मनूस का नाम ले दिया तुमने? सारा मजा किरकिरा कर दिया। घटिया आदमी, अब ताबीज उतरने के बाद तू सिर्फ उस दिन तक जिंदा है जब तक मुझे खजाना नहीं मिल जाता। इधर मुझे खजाना मिलेगा और उधर तेरी रूह परवास कर जाएगी। कहाँ थे तुम इस वक्त? क्यों पूछ रही हो तुम? किस कदर बेहिस इंसान हो तुम। मुझ पर नागिन ने हमला किया, मैं मौत के मुंह से वापस आई हूँ, पर मजाल है कि तुम्हारे मुंह से हमदर्दी का एक लफ्ज भी निकला हो। क्यों करूं मैं तुमसे हमदर्दी? माजूर हो गई हो तुम।
इनफैक्ट याद आया मुझे, तुम तो माजूर हो महक, बच्चा पैदा जो नहीं कर सकती। कितनी की घटिया बातें कर रहे हो तुम रोज रातों को बाहर रहते हो। आज अगर मैंने तुमसे पूछ लिया तो बात का बतंगड़ बना दिया तुमने। For God's sake महक, मैं तुम्हारे डैड का नौकर नहीं हूं, ना ही तुम्हारा खरीदा हुआ गुलाम, समझी तुम? जो करना है, जहां जाना है, जो खाना है, सब कुछ तुम्हें बता के करूं मैं। इनफैक्ट तुम्हें मेरा एहसान मंद होना चाहिए कि तुम्हारे बांझ होने के बावजूद मैंने तुम्हें अपने साथ रखा हुआ है। पर हाँ, जितनी जल्दी हो सके अपना इलाज करवा लो। मत भूलो कि मैं 4 शादियों का हक रखता हूं। खबरदार, कुछ भी हो जाए, मां बनने की ख्वाहिश तेरी जान ले सकती है। इच्छाधारी नागिन मरती ही उस वक्त है जब वो इंसान की तरह सोचने लगती है। तू नागिन है, नागिन। इंसान बनने की कोशिश करेगी ना तो मर जाएगी। मैं चाहता हूँ मुझे तुम अपने जैसी प्यारी सी बाया बेटी दो। और सोचो ना, जब वो बड़ी होगी, 2 पोनियां करेगी और अपने बाप के पास भागती हुई आएगी, फिर ये सीने से लग जाएगी। क्या फीलिंग होगी यार, है ना? मैंने रायान के लिए सनम जहां से दुश्मनी मोल ले ली है। अब रायान की खुशी के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगी। अगर तुम किसी ज़हनी दबाव का शिकार हो तो उसमें मेरा क्या कसूर है? तुम मुझे क्यों सजा दे रही हो? नाइल, मैं सूरत हाल में तुमसे शादी नहीं कर सकती। रज़ाक वाहिद गवाह था मेरी मामा के मौत का। पहले उसे कत्ल कर दिया गया और बाद में उसकी लाश गायब कर दी गई। तुम ही बताओ कि इस खौफ के आलम में कोई शादी का कैसे सोच सकता है? रज़ाक की मौत के साथ तुम्हारी अम्मी जान की मौत का चैप्टर क्लोज हो गया। मुझे बड़ा अफसोस है कि तुम्हारी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जिंदगी तो नहीं ना रुकती। कितने खुद गर्ज हो तुम नाइल। मैं यहाँ किस तकलीफ से गुजर रही हूँ और तुम्हें हमारी शादी की फिक्र है। सारी तो मुझे गलत समझ रही। मैं तो सिर्फ यही चाहता था कि शादी के बाद तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा। नहीं नाइल, सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। सारिया को शादी के लिए मनाना होगा, क्योंकि असली नाइल पाकिस्तान आ चुका है। इससे पहले कि नाइल इस घर में आ जाए, मुझे सारी से शादी करनी होगी। अब तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है। दरअसल सारिया, मैं चाहता हूँ कि मैं अमेरिका वापस चला जाऊँ। मेरा मतलब है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं वापस चला जाता हूँ। ठीक है, चले जाओ। जब मेरी तकलीफ कम हो जाएगी तो मैं तुम्हें खुद बुला लूंगी, तब वापस आ जाना। ठीक है सारिया, मैं कल ही वापसी का टिकट करवाऊँ।
वाह सनम जहां, तुमने तो मेरा रूप डाल लिया। मैं पूछ सकता हूँ कि किसके कत्ल का इरादा है? मैं इशफाक को मारने आया हूँ। बहुत बेवकूफ़ हो। खबरदार, मुझे बेवकूफ़ मत कहना। बेवकूफ़ ना कहूँ तो क्या कहूँ? तुम्हें शायद मालूम नहीं कि जब कोई नागन किसी इच्छाधारी नाग का रूप इख्तियार करती है तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है। मेरी मालूमात में इजाफा करने का शुक्रिया। एक बात कहूँ नायल, हाँ कहो। तुम सारिया से शादी करना चाहते हो और मैं अपने बड़ों का बदला लेना चाहती हूँ। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बोलो, मंजूर है? देखो सनम जहां, हवेली वालों ने जो कत्ल किए वो तुम्हारे बाप दादा थे, मेरे नहीं। और हवेली वाले तुम्हारे दुश्मन, मेरे नहीं। मैं तो यहां सिर्फ मुस्कान को लेने आया। मैं हवेली वालों को कत्ल करने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। नाइल, तुम चाहते क्या हो? चाहता तो ये था कि मैं सारिया से शादी कर लूं ताकि मैं इस हवेली में रह सकूं और मुस्कान को यहां से लेकर जा सकूं। मगर क्या? मगर सारिया ने शादी से इनकार कर दिया। अगर मैं सारिया को राजी कर लूं तुमसे शादी करने के लिए, तब तो मेरी मदद करोगे ना? अगर तुम सारिया को राजी कर लेती हो और मेरी सारिया से शादी हो जाती, तो यकीन मानो एक ही दिन में सबको खत्म कर दूंगा। ये हुई ना बात। जब दो इच्छाधारी नाग मिल जाएंगे नहीं, नागिन बच के रहना वरना डस दूंगी। क्या हुआ रायान, इतने चुप क्यों हो गए? अभी तो इतना बोल रहे थे। रायान, रायान, रायान तुम ठीक तो हो? रायान, 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 रायान।